यहाँ पे हम हिंदी के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे थे फॉर यूपी आरओ और एग्ज़ाम में 60 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विशेषण एंड विशिष्ट टॉपिक के अंतर्गत ये सीरीज़ चल रही थी। तो इतिहास से विशेषण शब्द बनता है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इतिहास से बनता है क्या? ऐतिहासिक। ठीक है, तो इतिहास शब्द है और इससे जो विशेषण बनेगा ऐतिहासिक। तीसरा शब्द में विशेषण कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या है? क्रम है ना, तो आवृत्ति नहीं हो रही है, यहाँ पे क्रम बताया जा रहा है। तो इस तरीके से जो तीसरा हो जाएगा ये क्रमवाचक विशेषण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2014 में ये पूछा गया है। अगर हम आवृत्ति की बात करें तो दूना, तिगुना इस तरीके से होगा। और तीसरा क्या है? क्रमवाचक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रम से आ रहा है। आवृत्ति में क्या होगा? दूना, मतलब एक चीज़ 2 बार हुई है, इस एक चीज़ की आवृत्ति 3 बार हुई है। ठीक है, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी बार हुई है? तो 3 बार हुई है, तो तिगुना। गणनावाचक क्या है? 1, 2, 3, ये सभी गणनावाचक है। पूर्णांक बोधक विशेषण क्या है? 2, 100, 1000। ओके, चौथाई शब्द में जो विशेषण है वो क्या है? अपूर्णांक बोधक विशेषण है, यानी 1/4। ये पूर्ण रूप में तो नहीं है, तो चौथाई क्या है? अपूर्णांक। यही अगर रहता 100, 2, तो ये पूर्णवाचक मतलब पूर्णांक हो जाता आपका, पूर्णांक बोधक विशेषण। अदरवाइज अगर हम चौथाई यहाँ पे 1/4 यानी कि 25% अगर बात की जाए तो अपूर्ण बोधक विशेषण है। ठीक है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो विशेष्य कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यूपी आरओ के एग्जाम में पूछा गया है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे तो विशेषण कहते हैं, लेकिन विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, विशेष्य वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो तो या संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, तो वो क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो इसमें आपको बताना है विशेष्य। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो यहाँ पे विद्यार्थी की बताई जा रही है, मतलब मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो यहाँ पे विशेष्य क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। और अच्छा क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक होता है उद्देश्य विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। तो उद्देश्य वाला क्या होता है? विशेषण विशेष्य के पहले आता है, और विशेष्य के बाद जो आता है जो विशेषण वो होता है विधेय विशेषण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे अच्छा यानी कि जो विशेषण है ये पहले आ गया है, तो उद्देश्य विशेषण है, और विद्यार्थी क्या है यहाँ पे? तो विशेष्य है। ओके, मोहन सुंदर बालक है, तो यहाँ पे बालक की विशेषता बताई जा रही है ना, बालक की विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है तो ये क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, मोहन सुंदर बालक में वाक्य में बालक विशेष्य है, जबकि सुंदर क्या है? विशेषण है। सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष से कौन सा है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, तो ये सभी चीज़ें क्या है? प्रेम से भरी हुई, अतः सुधामयी वात्सल्यमयी प्रेममयी विशेषण है, मतलब किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही है। सभी तीनों जो वर्ड्स है ना ये विशेषण है, और इसमें किसी की विशेषता बताई जा रही है, परंतु वो व्यक्ति या जो भी है पर्सन यहाँ पे उपस्थित नहीं है। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन पद है? देखिए, बड़ा तो विशेषण हो गया, छोटा तो विशेषण हो गया, नीला तो विशेषण हो गया, बचा क्या हमारा? घर, आदमी, वस्त्र, तो ये क्या हो गया? विशेष्य। ठीक है, विशेष्य शब्द है, तो विशेष्य क्या हो जाएगा? रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति। तो जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो सीताराम यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा। ओके, सीताराम क्या है? दोनों ही संज्ञा है, मतलब नाम है ना यहाँ पे, सीता माता, राम भगवान जी, तो ये एक तरीके से नाम हो गया, तो ये विशेष्य शब्द हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करें तो रामलला और रमापति क्रमशः श्री राम एवं विष्णु के विशेषण रूप हैं। श्री राम को हम रामलला कहते हैं, रमापति यानी कि माता लक्ष्मी के पति क्या है? विष्णु जी। तो एक तरीके से रमापति ये इनके नाम मतलब विशेषण के रूप में यहाँ पे प्रयुक्त हुए हैं। और बुद्धिमती दिया हुआ था, तो स्त्री में बुद्धिमती, क्या स्त्री कैसी होती? बुद्धिमती है, तो क्या स्त्री विशेष्य हो गई, लेकिन उसकी विशेषता क्या है? बुद्धिमती, मतलब वो बुद्धिमान, इंटेलिजेंट है। विशेषण सहित विशेष शब्द अर्थात बुद्धिमती स्त्री
को विशेष्य शब्द के रूप में कैसे चयन किया जा सकता है? तो दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प डी है, यानी कि सीताराम। निम्नलिखित में विशेष्य पद है, देखिए बहुत थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना होगा। अनुरागी, अनादरित, अपमानित, अग्नि। अग्नि यहाँ पे क्या है? विशेष्य है। कैसे? अग्नि संज्ञा है, जो विशेष्य पद है इसका विशेषण आग्नेय होगा। देखिए विशेष्य पद को अगर आपको समझना है कि कौन सा विशेष्य हो सकता है, तो आप एक बार उसका विशेषण बना के देखिए, ठीक है। तो अनादरित, अनुरागी, अपमानित ये ऑलरेडी विशेषण है, किंतु इनका विशेष्य नहीं, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अग्नि है तो अग्नि एक विशेष्य है, इसका हम विशेषण बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ये विशेष्य पद है। अग्नि का जो विशेषण होगा आग्नेय होगा, ठीक है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, तो पुस्तक क्या है? विशेष्य है, ओके, क्योंकि पुस्तक विशेषता क्या बता रहा है? पुरानी। विशेष्य शब्द है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ललिता। ललिता क्या हो गया? विशेष्य शब्द है, जबकि सुंदर, लंबा, लघु ये सब विशेषता बता रहे हैं, मतलब ये विशेषण है, ठीक है। तो विशेष्य शब्द ललिता हो गई। निम्नलिखित में से विशेष्य पद है उमा, कालिमा, मधुरिका, महिमा। ये देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये सभी क्या है? नाम है, संज्ञा आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो उमा है, उमा यहाँ पे विशेष्य पद है। उमा किसी का मतलब नाम है यहाँ पे। उमा, कालिमा, मधुरिका, महिमा ये सभी विशेषण के तौर पे उपयुक्त किए जाते हैं, मतलब यूज़ किए जाते हैं। देखिए कालिमा, लालिमा, मतलब लालिमा छा गई, कालिमा छा गई, मतलब ये आसमान में कालिमा छा गई, तो ये एक तरीके से विशेषता के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अब किसी व्यक्ति का नाम उमा हो सकता है, मतलब किसी पर्सन का नाम उमा हो सकता है, ये उसकी विशेषता नहीं बल्कि वो संज्ञा के रूप में यहाँ पे प्रयुक्त होगा। अब आप इस तरीके से बोलेंगे कि महिमा भी तो नाम हो सकता है किसी का, लेकिन यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि महिमा का प्रयोग विशेषण के तौर पे भी किया जाता है, कि उस व्यक्ति की महिमा बहुत अधिक है, मतलब उस व्यक्ति की महिमा बहुत अधिक है, ये विशेषता है उसकी। और उसी तरीके से आपको मधुरिका भी देख लेना है। तो आपका जो विशेष्य पद यहाँ पे दिख रहा है ये उमा है, ओके। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में विशेष्य मतलब मुख्य विशेष्य क्या है? दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राण, ठीक है। तो जो प्राण होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, कौन आकुल था? प्राण। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है? आकाश। आकाश विशेष्य है। देखिए आकाशी, आराध्य, आश्रित ये सभी क्या है? विशेषण है, क्योंकि देखिए आराधना, आराध्य का जो विशेष्य होगा वो आराधना होगा, आश्रित का आश्रय होगा, और अगर हम बात करें आकाशीय का तो आकाश होगा। तो विशेष्य कौन सा हो जाएगा? आकाश। और आकाशीय क्या हो जाएगा? विशेषण, ये भी विशेषण, ये भी विशेषण। विशेष्य पूछे तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, तो इसमें विशेष्य है विद्यार्थी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अच्छा यहाँ पे हो जाएगा विशेषण और विद्यार्थी क्या हो जाएगा? विशेष्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो अग्नि। अग्नि यहाँ पे विशेष्य है, क्योंकि इसका जो विशेषण होता है आग्नेय होता है। ये रिपीटेड अगेन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है आसीन, मधुर तथा कर्मठ ये विशेषण हैं। आसीन का हो जाएगा आसन, मधुर का हो जाएगा मधु, कर्मठ का हो जाएगा कर्म, ये सभी इनके विशेष्य हो जाएंगे। अदरवाइज ये ए, सी और डी ये सभी क्या है? विशेषण हैं। अग्नि क्या है? विशेष्य है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो इसमें कौन सा शब्द विशेष्य है? तो पानी, आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठंडा यहाँ पे विशेषण है, पानी, पानी की विशेषता बता रहा है, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए वही क्या हो गया? विशेष्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो यहाँ पे अनासक्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनासक्ति ये विशेष्य है, इसका विशेषण होता है अनासक्त, ठीक है। ये अनासक्त क्या है? विशेषण है। अनुशसित ये भी हो गया विशेषण, और अपमानित ये भी हो गया विशेषण। अनासक्ति क्या है? विशेष्य है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य देखिए पौष्टिक, भावुक और पाठकीय ये सभी क्या है? विशेषण है, लेकिन जो विषाद है ना ये विशेष्य का काम करता है, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। और विषाद शब्द विशेष्य है, इसका विशेषण होगा विषण्ड। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो बनारसी। बनारसी क्या है? विशेषण है। मैं बनारसी हूँ तो मेरी यह विशेषता बताई जा रही है कि मैं बनारसी हूँ। और अगर मैं बोलूँ कि मैं बिहारिन हूँ या मैं बिहारी हूँ तो ये मेरी विशेषता बताई जा रही है कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। आई एम अमेरिकन, मतलब ये मेरी विशेषता बताई जा रही है मैं अमेरिकन हूँ। आई एम एन इंडियन, तो मैं एक भारतीय हूँ। तो ये हमारी विशेषता बताई जा रही है। तो बनारसी यहाँ पे हो गया विशेषण। ठीक है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना 2014 में पूछा गया। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा 2023 का फरवरी में, 11 फरवरी को भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो विशेषण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो, मतलब कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित या सीमित होती है उसे विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित, तो भाई कितनी बार पूछेंगे, देखो 2010 में भी पूछ लिया है, विशेषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बात करते हैं विशेषण शब्द का चयन करना है। तो सरपंच, प्रपंच, पहुँच, पांचवा। तो पांचवा आपको सीधे सीधे दिख जा रहा है। पांचवा यहाँ पे विशेषण शब्द है क्योंकि ये निश्चित संख्या को व्यक्त कर रहा है, संख्यावाची या क्रमवाचक यहाँ पे विशेषण है। ऋषि, संख्या शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो आर्ष। ये देखिए बहुत ही लगेगा कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण आर्ष बनेगा, शेष विकल्प ग्राह्य नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो भय। भय क्या है? ये विशेषण नहीं है। तो व्याकरण की दृष्टि से भय विशेषण नहीं है बल्कि विशेष्य है। इसका जो विशेषण होता है वो भयानक होता है। भयभीत, भीरु, निर्भीक, ये सभी क्या है? विशेषण है। ठीक है। तो एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है तो मेधावी। प्रतिभा संपन्न छात्र ये क्या है? मेधावी बालक है। इसका विशेष्य मेधा होता है। मेधावी का क्या होता है? विशेष्य मेधा। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा विशेषण है, मतलब क्रम या गुण या संख्या, परिणाम। तो गुणवाचक विशेषण है, इसका गुण बता रहे कि नीली है। संख्या, परिमाण, सर्वनामिक, ये सब नहीं बता रहा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे, यह चांदी खोटी सी दिखती है। खोटी सी किस प्रकार का विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और निम्नलिखित विशेष से विशेषण युग्मों में एक गलत है। सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विह्वल। तो अगर हम बात करें ताजी रोटी, ये तो सही बात है। विशेषण विशेषता मतलब रोटी की विशेषता क्या होती है? वो ताजी होनी चाहिए। विह्वल, भाव विह्वल, ये हमेशा आपने एक साथ वर्ड को सुना होगा। कर्मनिष्ठ, ये भी आपने सुना होगा। सर्वसुलभ भी सुना है, बट ये जो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। एक गलत बताना है ना, क्योंकि दोनों ही शब्द विशेष और विशेषण होने चाहिए। यहाँ पे जो सर्वसुलभ है ना, ये क्या है? विशेषण है। दोनों ही शब्द विशेषण है, इस वजह से ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिमाणवाचक बताना है तो वह बहुत थक गया है। तो जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट होती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो मुख्यतः क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं, प्रयोग के अनुसार, रूप के अनुसार और अर्थ के अनुसार। इन मुख्य भेदों में भी कई उपभेद होते हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो विकल्प ए में दिया गया है बहुत। ये क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अन्य प्रमुख परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय, लगभग, थोड़ा, केवल, बस, काफी, यथेष्ट, इतना, उतना, जितना। तो यहाँ पे अगर दिया गया है वह बहुत थक गया है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो गुणवाचक विशेषण से आई थिंक ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें प्रश्न है, तुम कहाँ पढ़ते हो भाई, मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द क्या है? तो ये क्या है? ये उस ग्रंथ में, मतलब यहाँ पे संकेत किया जा रहा है कि उस ग्रंथ में ही 500 पृष्ठ हैं और कोई ग्रंथ नहीं है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। तो ये संकेत किया जा रहा है, डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। ठीक है। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो प्रत्यय विधि।
तो लोभी प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है क्योंकि लोभ में ई प्रत्यय लगाकर इसका निर्माण हुआ है। तो प्रत्यय उपसर्ग से भी आप ध्यान में रख सकते हैं लोभी, ठीक है। लोभ है, लोभ में ई प्रत्यय लगाकर प्रत्यय विधि से इसका निर्माण हुआ है। मेंस का क्वेश्चन है तो भाई थोड़ा तो कठिन होगा। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो अधोलिखित में से विशेषण नहीं है बताना है। तो यहाँ पे राम लक्ष्मण, अभी हमने देखा था ना सीता राम, तो वो क्या था हमारा विशेष्य वहाँ पे पूछा जा रहा था, किंतु यहाँ पे विशेषण नहीं है पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये विशेष्य है, राम लक्ष्मण क्या है विशेष्य है, इस वजह से ये विशेषण नहीं हो सकते। विशेषण देखिए छोटा बड़ा हरा पीला दो तीन ये सभी विशेषण हो सकते हैं, किंतु राम लक्ष्मण विशेष्य है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 7। देखिए काला खट्टा रावणी, तो ये सभी तो संख्या है नहीं। वह श्रेष्ठ उपासक है, तो उपासक यहाँ पे क्या होगा विशेष्य हो जाएगा। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य हो जाएगा उपासक, श्रेष्ठ क्या हो जाएगा विशेषण। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, तो यहाँ पे कितना बताना है विशेषण और कितने विशेष्य हैं? भले महान और उचित, ठीक है। तो और संयमित, भले महान उचित और संयमित, आई थिंक ये 4 विशेषण हो गए और 2 विशेष्य हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं भले महान उचित और संयमित विशेषण है, लोग और व्यवहार क्या है विशेष्य है। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बताया जा रहा है? तो यह गाय अधिक क्या देती है दूध, तो दूध की बता रहा है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण है, गुण बताई जा रही है ना उसमें। तो नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? तो विषाद, विषाद क्या है विशेष्य है। ये हमने देखा था यार 2010 में पूछा गया, इसका विषण हमने देखा था ना, विषण इसका क्या होता है विशेष्य होता है, विषाद विशेषण नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख करना है। तो मानस, मानस क्या है ये विशेषण नहीं है, ठीक है। मानस क्या है ये विशेषण नहीं है, जबकि सज्जन सुकुमार दुर्जन ये सभी क्या है विशेषण है। सज्जन सुकुमार दुर्जन ये सभी विशेषण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम। तुम क्या है ये सर्वनाम है, बाकी आगामी काला शांति ये सभी विशेषण हैं। तुम क्या है सर्वनाम है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में विशेषण पद है आयत लोचना, आयत लोचना क्या है विशेषण है, जबकि उपासना उद्गार और वंदना ये सभी क्या है विशेष्य हैं। आयत लोचना ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन लग रहा होगा, विशेषण पद है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौटिल्य विशेष्य है। देखिए कुटिलता कौटिल्य जटिलता कुरूपता, तो यहाँ पे अगर हम बात करें देखिए क्वेश्चन इसका आंसर ऐसे स्टार मार्किंग की गई है क्योंकि ये क्वेश्चन डिलीट हो गया होगा। तो दिए गए विकल्पों में कौटिल्य जो है ये विशेष्य है, कौटिल्य क्या है विशेष्य है जिसका विशेषण होता है कुटिल। वैसे कौटिल्य आपको पता होगा चाणक्य का भी नाम था, जिनका विष्णुगुप्त कौटिल्य तीनों ही नाम था चाणक्य का दोनों, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो कौटिल्य अगर हम बात करें तो कौटिल्य विशेष्य है जिसका विशेषण होता है कुटिल, और जबकि कुटिलता जटिलता कुरूपता ये सब भाव को व्यक्त करते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। कुटिलता जटिलता कुरूपता तो ये भाववाचक संज्ञा है, और कौटिल्य क्या है विशेष्य है जिसका जो विशेषण होता है कुटिल होता है। अगर यहाँ पे कुटिल रहता तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल जाता, स्टार नहीं मिलता। इस तरीके से हम और जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया हो। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।